SC/ST एक्ट प्रोटेक्शन के लिए बना था, लेकिन क्या इसका मिसयूज कुछ लोगों के लिए मनी मेकिंग मशीन बन चुका है? और अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल हो जाए तो उस बेगुनाह की जिंदगी का क्या जो इसके सामने फंस जाता है? पहले कानून समझते हैं। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसका मकसद था SC/ST समुदाय को जातिगत अत्याचार से प्रोटेक्शन देना, विक्टिम्स को रिलीफ और रिहैबिलिटेशन देना और ऐसे मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था करना, और जेन्युइन विक्टिम को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन सवाल मिसयूज का है। इस एक्ट के तहत एलिजिबल विक्टिम को ऑफेंस की नेचर के हिसाब से 85,000 से लेकर 8,25,000 तक का रिलीफ का प्रोविजन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह रिलीफ सिर्फ कन्विक्शन के बाद ही नहीं, केसेस की अलग अलग स्टेजेस पर भी दी जा सकती है। यानी फैसला आने का इंतजार जरूरी नहीं, हर स्टेज की रिलीफ के लिए किया जाता है, होता है, दिया जाता है। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। अगर एक गरीब जनरल या OBC व्यक्ति विक्टिम बन जाए तो उसको कोई गाली दे दे तो, उसको कोई ब्राह्मण या ठाकुर बोल के गाली दे दे तो, उसकी जमीन पर कब्जा हो जाए, उसके साथ मारपीट हो जाए, उसको धमकी मिले, क्या उसे भी SC/ST एक्ट जैसी स्पेशल रिलीफ अपनी कास्ट के आधार पर मिलेगी? नहीं। और अगर वही व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, किसी गलत या झूठे मुकदमे में फंस जाए तो उसके वकील का खर्च, कोर्ट के चक्कर, काम का नुकसान, परिवार का खर्च, ये सब कौन उठाएगा? क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत उन लोगों का ये उठाया जाता है। अब असली सवाल है, चलो देखते हैं विष्णु तिवारी का मामला। वे करीब 20 साल जेल में रहे थे, विष्णु तिवारी। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया। 20 साल, सोचिए, जवानी के 20 साल चले गए, उसका हिसाब कौन देगा? और 2025 का लखन सिंह केस तो सबको पता होगा, नहीं है तो गूगल कर लीजिए। अब NCRB का 2024 का डेटा, SC से जुड़े 55,685 मामले, ST से जुड़े 9,961 मामले और कन्विक्शन रेट SC 33.9, ST 33.2, साथ में हजारों मामले इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं SC/ST एक्ट हटाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर एक जेन्युइन SC/ST विक्टिम को रिलीफ, लीगल एड और सपोर्ट देना जरूरी है तो एक गरीब जनरल और OBC विक्टिम के लिए भी वैसे ही मजबूत लीगल और फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों नहीं? और अगर कोई इस एक्ट को जानबूझकर मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? क्योंकि गरीबी की कोई जाति नहीं होती, दर्द की कोई जाति नहीं होती और बेगुनाही की भी कोई जाति नहीं होती। कानून का काम विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है, इनोसेंट को बर्बाद करना नहीं। इसलिए मांग साफ है, जेन्युइन विक्टिम को पूरा प्रोटेक्शन दो, मिसयूज करने वाले को सजा दो और जनरल, OBC, SC/ST हर नागरिक को इफेक्टिव जस्टिस दो। क्योंकि कानून किसी जाति की जागीर नहीं, कानून न्याय का साधन होना चाहिए। प्रोटेक्ट द विक्टिम, प्रोटेक्ट द इनोसेंट, पनिश द गिल्टी, बिना जाति देखे। जय हिंद, जय भारत।